तशरीफ रखें। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. 9 और 10 अप्रैल की आधी रात को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का मिडनाइट ड्रामा शायद ही कोई भूल सकता है। पल पल बदलती खबरें और बदलते माहौल के बीच वहां की संसद में ऐलान हुआ कि विपक्ष ने 174 वोट से अविश्वास प्रस्ताव को जीत लिया है। इमरान खान की सरकार बड़ी बेआबरू होकर पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल हो चुकी है। शाहबाज ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपना नामांकन भी भर दिया है। हालांकि पाकिस्तान में बदले और इंतकाम की सियासत का पुराना और खौफनाक इतिहास रहा है, लेकिन पीएम बनने से पहले नए कप्तान ने इस रास्ते को छोड़ने का ऐलान किया। हालांकि पीएम बनने से पहले शहबाज शरीफ ने अपना असली रंग दिखा दिया है। नया कप्तान भी कश्मीर का राग अलाप रहा है। शाहबाज ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति चाहता है, लेकिन कश्मीर मुद्दे के समाधान के बगैर ये शांति मुमकिन नहीं। साफ है कि शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान में कश्मीर के राग को अलापते हुए अपनी सत्ता की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सत्ता में आने से पहले इमरान हमेशा ये नारा देते थे कि वो नया पाकिस्तान लाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन अब विपक्षी दलों की नई सरकार बनने से पहले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने ऐलान कर दिया कि नया नहीं, फिर से पुराना पाकिस्तान लाएंगे, बेहतर पाकिस्तान लाएंगे। जो गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था, आज 10 अप्रैल 2022 वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। नया और पुराना पाकिस्तान नहीं जनाब चेयरमैन, हमें बेहतर पाकिस्तान चाहिए। एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें आप अपने बच्चों को महफूज समझ सकें और जमहूरियत ही वो वाहिद रास्ता है जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। विपक्ष ने एकजुट होकर इमरान खान की नीतियों पर हमला बोला, उनके इरादों पर वार किया, उनके काम और फैसलों को पाकिस्तान के लिए खतरनाक बताया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने बार बार कहा कि इमरान नए पाकिस्तान के नाम पर देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मुल्क को पीछे ले जा रहे हैं। हम इस कौम के दुखों और जख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। हम किसी से बदला नहीं लेंगे। हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे। यूं तो बिलावल भुट्टो ने फिर से पुराने पाकिस्तान में लौटने की बात कही है, लेकिन सवाल है कि कहीं इसका मतलब वही दौर तो नहीं जब उनके पिता आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% कहकर बुलाया जाता था। कहीं ये उसी दौर की बात तो नहीं जब पाकिस्तान में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। हालांकि विपक्ष ने एकजुट होकर इमरान को सत्ता से बेदखल तो कर दिया है, लेकिन आगे की राह उनके लिए भी अग्निपथ से कम नहीं रहने वाली, खासकर तब जब 2 कट्टर दुश्मन सियासी दल ने कुर्सी के लिए हाथ मिलाया हो। आज तक ब्यूरो। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से ये राग अलापा गया है, सादिया एस खान, उम्मीद आप लोगों से ये की जा रही थी कि एक नया पाकिस्तान, बेहतर पाकिस्तान, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, गरीबी से लड़ता हुआ पाकिस्तान, इसकी बात आपके हुक्मरान की ओर से की जाएगी और कम से कम शहबाज शरीफ इस पर अपनी शराफत दिखाएंगे। लेकिन बिना कश्मीर राग के आप लोगों का काम क्यों नहीं चलता है सादिया? नहीं, देखिए गवर्नमेंट बनी भी नहीं है, अब तो नॉमिनेशन पेपर्स जो है उनकी स्क्रूटनी हो रही है, उनकी जांच पड़ताल जारी है। और अभी तो नई जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी उन्होंने अपनी कोई पॉलिसीज, इस किस्म की कोई पॉलिसी भी उन्होंने अपनी नहीं जो है वो अनाउंस की है। गवर्नमेंट को फॉर्म होने दें, गवर्नमेंट को अपना ओथ लेने दें, न्यू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को इंशाल्लाह। और उसके बाद जो मेजर पॉलिसीज हैं जो हमारे मुल्क से रिलेटेड है, हमारे फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, हमारे क्रॉस द बॉर्डर कंट्री से रिलेटेड है, वो सब सामने आएंगी। लेकिन ऑफ कोर्स जो मेजर क्रॉस बॉर्डर इश्यूज हैं इंक्लूडिंग कश्मीर और अदर मतलब के प्रॉब्लम्स हैं, उन पर तो हमेशा बात की जाएगी। और आपको मेरा ख्याल है इस बात को कंसिडर करना चाहिए कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सर्द जंग है, जो बर्फ है जिसको पिघलना चाहिए, जो नहीं पिघल सकी। इमरान खान जाते जाते अपने
गुड बाय एड्रेस में इंडिया की बहुत ज्यादा तारीफ करके तो गई हैं, लेकिन ये चीज सोचने की है कि इस 4 साल 8 महीने के अरसे में क्या वो इस काबिल हुए हैं कभी के इंडियन लीडरशिप के साथ क्रॉस टॉक में बैठ सकें, एक टेबल पर इंडियन अपने काउंटर पार्ट मोदी के साथ बैठ सके? नहीं। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके लेवल पे टॉक्स नहीं हो सके, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कोई टॉक्स नहीं हो सके, डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई टॉक्स नहीं हो सके, जो बर्फ जहीं थी वहीं जमी रही और कोई भी बात आगे नहीं बढ़ सकी। आपकी अगर फॉरेन पॉलिसी को वो प्रेज करते हैं तो इमरान खान को 4 साल के अरसे में किसी ने नहीं रोका था कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट करते। उनके आर्मी के साथ बेस्ट ताल्लुकात रहे हैं सारे अरसे के अंदर। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ दूसरों पर क्रिटिसाइज करने पे फोकस किया। प्रैक्टिकली वो ऑन द टेबल जीरो रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी नाकामी थी और ये उनका सबसे बड़ा फेलियर था। जाते जाते उन्होंने आइन को पामाल करने की भी कोशिश की है, उन्होंने आइन को भी वायलेट करने की कोशिश की, अपनी टीम के जरिए भी करवाने की कोशिश की है। इसकी वजह से कल उनके स्पीकर ने भी रिजाइन कर दिया। बिकॉज आई मीन एज ए सेंसिबल पॉलिटिशियन, चाहे वो पीटीआई के पुराने वर्कर भी रहे हैं, इनके जो स्पीकर थे असद साहब, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। आइन के अगेंस्ट नहीं गए, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उनको पता था अगर वो ऐसा करेंगे तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। तो इसी तरह से नई गवर्नमेंट जो है उनको आइन की पासदारी का अंदाजा है, वो इसको देखते हुए आगे चलेंगे। बहुत सारे मामलात आपके अंदरूनी हैं, लेकिन जुल्फिकार अली बदर साहब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि खबरें ऐसी हैं कि बिलावल भुट्टो को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है और ऐसे में जिम्मेदारी उनकी काफी ज्यादा अहम हो जाएगी, खासतौर से हिंदुस्तान के मद्देनजर। लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में हिंदुस्तान की शुरू से एक ही स्ट्रैटेजी रही है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। इसी वजह से आपकी जो सरकार बीती रात चली गई है उसके साथ बातचीत हिंदुस्तान की ओर से बंद कर दिया गया था, क्योंकि आतंकवाद का मसला सबसे ज्यादा अहम था। लेकिन ये कश्मीर का मामला उठाकर, सर कश्मीर में शांति है, कश्मीर तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कश्मीर में पिछले अगर 1-1.5 सालों में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा निवेश आया है, वहां पर आतंकवादी घटनाएं कम हो गई हैं, वहां के युवा रोजगार के नए नए आयाम तलाशते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये तरक्की करता हुआ कश्मीर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है क्या? कश्मीर में जब आतंकवादी घटनाएं होंगी तभी वो कश्मीर, और ये कश्मीर की बात करना कि बिना कश्मीर के समाधान और शांति भारत के साथ संभव नहीं है, ये राग क्यों बार बार अलापती है आप लोगों की तरफ से सरकारें? शाहबाज जी से तो कम से कम शराफत की उम्मीद की जा रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज ये है कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो मियां शहबाज शरीफ साहब ही देंगे या उनकी पार्टी का कोई स्पोक्समैन देगा। मेरे से तो आप कोई बात करनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के हवाले से कोई बयान ऐसा आया है। बाकी ये जो आपकी रह गई कश्मीर की बात, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है एज ए स्टेट, हमारा ये मौकफ रहा है कि हमने पाकिस्तान के जितने नेबरिंग कंट्री है उनके साथ एक अच्छा रिलेशन रखना है, और हमारी ये ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ भी हम एक इक्वालिटी के साथ एक अच्छा रिलेशन रखें, जिसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट, फॉरेन रिलेशंस और ट्रेड रहे। बट इसके अंदर बहुत बड़ा जो मेजर इशू आता है, जैसे आपने कहा कि कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट स्टेट बन गई है, अदरवाइज कोई इतना इशू होना नहीं था। जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक अगर बात की जाती तो कश्मीर का मसला बड़ी देर से हल हो चुका होता, लेकिन चूंकि इंडिया इसके ऊपर टेबल पे बैठता ही नहीं है और बात करता है। कश्मीर के मसले पे क्या हल चाहते हैं आप? देखिए, कश्मीर का जो भी मामला हल निकलेगा दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर की अवाम के मुताबिक, और कश्मीर की आवाम हिंदुस्तान के बाहर की नहीं है, हिंदुस्तान की एक सोच है और उसके भीतर आती है कश्मीरियत। एक साथ जो हिंदुस्तानी सोच है उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ये बार बार कश्मीर का राग सब छोड़ दीजिए। आप लोग, आपका मुल्क कितने मुश्किल हालात से इस वक्त गुजर रहा है, आप लोगों को ज्यादा ध्यान उस पर देना चाहिए, और कम से कम इमरान खान के कुछ बातों पर तो आप भरोसा कर लें। ये अलग बात है कि वो आपके सियासी दुश्मन हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात में अगर वो हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं तो वो सच है, वो सच है। कोरोना के काल में भी हमने बहुत सारी बड़ी लकीरें खींची हैं, अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश हमारी सरकार की ओर से की जा रही है। फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पर भारत का अपना स्टैंड है और हर जगह उसकी तारीफ की जाती है, लेकिन बार बार कश्मीर का राग आर्मी चीफ को खुश करने की कोशिश है क्या उनकी ओर से? ये देखें, आर्मी चीफ का इसके अंदर खुश करने से कोई ताल्लुक नहीं है। चीज मेरिट की ये है, मैं आ रही हूं सादिया, एक बार इनकी बात हो जाए। चीज मेरिट की ये है, देखें
आपका जो सारी बात है वो आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन जो कश्मीर के अवाम की आवाज है वो कश्मीर के अवाम की आवाज है, वो हिंदुस्तान की आवाज नहीं है।